आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिस्टोरी चैप्टर है आप लोग का 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनना है आप लोग को। यहाँ पर है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज ये तो नहीं होगा क्योंकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, ये भी नहीं होगा। गांव में है आप लोग का सत्य शोधक समाज, ये है ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे है आप लोग का 2 नंबर। अगर आप लोग जानना चाहते हैं किन किन समाज की स्थापना कौन किए संस्थापक के नाम एवं संस्थाएं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा है, गैर बाराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखिए, केरल में जो प्रारंभ कर दिया गया वह नारायण गुरु द्वारा, ठीक है। नारायण गुरु, इनका जन्म भी केरल में ही हुआ था। आगे आप लोग का है 3 नंबर, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है। पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ किया गया। आगे है आप लोग का यहाँ पर हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो 1932, कौन नंबर राइट हो जाएगा। आगे है 5वें, बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो आप लोग का यहाँ पर 1924, कौन नंबर राइट हो जाएगा। आगे है 2 नंबर, आइए विचार करें। एक में है, ज्योतिराव फूले की मुख्य विचार क्या थे? तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे, ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोध बना दिया था और समानता के खिलाफ लोगों को जगाना ही उनका मूल उद्देश्य था। फूले का मानना था कि आर्य विदेशी हैं और भारत के मूल निवासियों को हराकर उन्हें निम्न मानने लगे हैं। उनके अनुसार यह धरती यहाँ के देशी लोगों की यानी कथित निम्न जाति के लोगों की है। इस प्रकार आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, वीरसेलिंगन के योगदान की चर्चा करें। तो वीरसेलिंगन का पूरा नाम था कुंडकरी वीरसेलिंगन। दक्षिण भारत में उन्होंने सामाजिक असमानता के विरोध में सशक्त आंदोलन चलाया। एक निर्धन परिवार में जन्मी स्कूल शिक्षा वीरसेलिंगन ने तेलुगु भाषा में कई लेख लिखे, जिसके लिए उन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग कहाँ होगा, वीरसेलिंगन। दक्षिण भारत में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक थी, अतः इनके द्वारा महिला उत्थान प्रति जागरूकता पैदा की गई। विधवा पुनर्विवाह, नारी की शिक्षा, महिला मुक्ति जैसे सामाजिक बुराइयों के जैसे विषयों के प्रति उनके उत्साह ने उन्हें आंध्र समाज सुधारकों की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनके द्वारा चलाया गया जातीय आंदोलन एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसने दक्षिण भारत में एक ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण संगठनों एवं आंदोलनों को आगे बढ़ाने में सहायता की। इनका परिणाम 20वीं सदी में चलाए गए आंदोलन में देखा जाता है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न 3 है आप लोग का यहाँ पर, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे, केरल में ये झावा निम्न जाति में जन्मे नान आसन, जो बाद में इनका बचपन का नाम था नाना आसन, ठीक है, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए एवं धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने प्रेरणा दी उनके पंथ में जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी को एक गुरु में विश्वास रखना चाहिए। इनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना 1902 में हुई।
ठीक है। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे, एक छुआछूत का विरोध और दूसरा था इनका पूजा विवाह। ठीक है, दूसरा पूजा विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार की सरल विधि। इन पंथों की स्थापना चूंकि उन लोगों ने की जो स्वयं निम्न जातियों से थी और उनके बीच ही काम करते थे, अतः उन्होंने निम्न जातियों के बीच प्रचलित आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया और उच्च वर्ण के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया ताकि निम्न जातियों में स्वाभिमान पैदा किया जा सके। तो इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए। महात्मा गांधी के द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए, तो उत्तर में लिखिएगा आप लोग यहाँ पर, महात्मा गांधी ने अछूतों और दलितों को हरिजन का नाम दिया, जिसके लिए इनका उत्थान गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य था। उनके उद्धार के लिए गांधी जी के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए गए। इन प्रयासों से छुआछूत की प्रथा कमजोर पड़ी। 1932, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1932 में गांधी जी में हरिजन जनसेवक संघ स्थापित किया, जो उन्हें चिकित्सा और तकनीक संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचा जा सके। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। आगे भी है इसका, उसके आगे आप लोग लिखेंगे उसी क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर भी है। 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जिसमें कई संवेदनशील विषय जैसे हरिजनों का मंदिर प्रवेश, जलाशयों को हरिजन के उपलब्ध कराना, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि का समर्थन किया गया। गांधी जी ने जाति प्रथा के सुधार के प्रयासों के साथ छुआछूत के विरोध में महिलाओं की स्थिति में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपाय किए। इस प्रकार आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। तो आंसर में लिखेंगे आप लोग, अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हुआ। 1927 में महान सत्याग्रह का आरंभ किया गया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति को समाप्त किया जा सके। इस प्रकार आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, इसी प्रकार हमने सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देख लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।